बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो मैंने जो है ना बनाई थी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अक्सर माएँ जो है ना वो आती है और उनकी यही एक कंप्लेन होता है कि मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा और ये दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले भी आप लोग को अपने वीडियो में बात बताई थी कि जो बच्चों को न्यू बॉर्न या उसके बाद जो बच्चे होते हैं साल 1.5 साल या 2 साल तक उनकी फीडिंग की बात होती है। तो जो बच्चे अपने मदर फीड पे होते हैं वो बच्चे तो अपना नशोनुमा अच्छा लेते हैं और उनमें भी जो है ना ऐसी माएँ होती है कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो उनके बच्चे जो है ना उसी तरीके से उनका ग्रोथ नहीं होता। और लेकिन फिर भी बनस्बत जो बॉटल फीड वाले बच्चे होते हैं उनसे जो है ना वो बच्चे फिर भी बेहतर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मदर फीड में जो है ना बच्चों का ये होता है कि वो बार बार बीमार नहीं होते, उनको जो है ना गला ख़राब नहीं होता, पेचिस नहीं लगते, बहुत सारे नमूनिया से जो है ना उनकी जो है ना बचत होती है। तो लेकिन बनस्बत उन बच्चों के जो बच्चे बॉटल फीड के ऊपर होते हैं, फिर आते हैं बॉटल फीड का। तो बॉटल फीड में जो है ना फिर फार्मूला मिल्क आते हैं। तो जो माएँ बच्चों को फार्मूला मिल्क देती है तो अगर उनकी कुछ ऐसी माएँ होती है कि वो बच्चों को जो है ना फार्मूला मिल्क तो देती है और उनके बच्चे स्टिल वीक होते हैं, तो बाद में जब हम उनसे कोई हिस्ट्री वगैरह लेते हैं या उनका बॉटल जो है ना उससे पूछ लेते हैं कि आप इसमें कितना दूध डालती हो, तो अक्सर माएँ ऐसी होती है कि वो 4 औंस में जो है ना 2 चम्मच डालती है या 3 औंस में 2 चम्मच डालती है या 5 औंस में जो है ना 2 या 1.5 या 2.5 चम्मच डाल लेती है। तो वो दूध का मिकदार जो है ना कम होता है और पानी ज़्यादा होता है, जिससे बच्चा जो है ना वो वेट भी गेन नहीं करता और साथ जो है ना उसमें उसकी जो ग्रोथ होते है वो भी नहीं होता और बच्चा बार बार जो है ना वो उसको भूख लगती है और उसको माँ के सामने जो है ना वो रोता रहता है। तो माँ की ये 2 कंप्लेनें होती है और उससे जो है ना बच्चा ग्रोथ नहीं करता। तीसरी बात आती है बच्चे की, जब आपका बच्चा जो है ना 6 मंथ पे होता है और आप उसको मदर फीड पे हो या बॉटल फीड पे हो और आप उसको दूध देते हो, तो उस दूध में जो है ना उसके साथ आपको फिर उसके सेमी सॉलिड फूड जो है ना वो स्टार्ट करना होता है। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ बच्चे जो है ना जो बॉटल फीड लेते हैं और उनको जो है ना फार्मूला मिल्क या तो अफोर्ड नहीं कर सकती, या अगर में जो है ना माएँ होती है वो उस चीज़ को जो है ना उनके जो बूढ़े बुजुर्ग हजरात होते हैं वो उनको कहते हैं कि नहीं ये दूध खुश्क होते हैं, इससे बच्चे को जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप इस तरह करें, इसको जो है ना खुला दूध लगा दें। तो जिन फैमिली में जो है ना या जो लोग गाँव में रहते हैं उनके पास जो है ना अपने घर में गाय होता है उसका दूध वो देते हैं, तो वो बच्चे फिर भी थोड़ा सा गुजारा इसलिए करते हैं कि वो अपने बच्चों को जो दूध के मिकदार होते हैं क्योंकि अपने घर में उन्होंने लेना होता है, तो वो दूध जो है ना उसका अच्छा आ जाता है और उसमें पानी वो कम मिकदार में मिला लेते हैं। लेकिन जो बच्चे दूध जो है ना वो जो माएँ या पेरेंट्स जो है ना दूध शॉप से बाहर से लेते हैं खुला दूध, तो ऑलरेडी जो दूध जहाँ से आते हैं उन लोगों ने भी पानी डाला होता है। फिर जब दुकानदार के पास आते हैं तो दुकानदार उसमें मजीद पानी डाल देते हैं। फिर जब घर में वो आते हैं तो अगर उसकी माँ से जवाब पूछ लेते हैं तो वो कहते हैं कि आधा किलो दूध में जो है ना हम आधा किलो पानी डालते हैं, तो वो टोटली पानी होते हैं, उसमें कोई मिकदार जो है ना उसका वो नहीं होता, दूध का बहुत ज़्यादा रेशो कम हो जाते हैं। तो वो बच्चे भी जो है ना उसकी यही होता है कि उनका ग्रोथ नहीं होता और वेट जो है ना दिन ब दिन उनका कम होता जाता है, क्योंकि उसका जो है ना दूध जो है ना वो प्रॉपर ग़िज़ा है नहीं। तो जब ग़िज़ा नहीं है तो उनका कद नहीं पड़ता। अब आते हैं 6 महीने के बाद, 6 महीने तक बच्चे को जो है ना आप जो भी दूध दे देते हो उसमें जो सबसे बेस्ट दूध है वो मदर फीड है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे बेस्ट दूध जो है ना वो मदर फीड है, जिससे आपका बच्चा बीमार भी कम होता है और आपके बच्चे की जो है ना नशोनुमा भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद आप उसको सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो, जिसमें सेरेलेक्स हो गया, सेरेलेक आप देते हो, सेरेलेक कुछ दिन आप उसको चावल वाला देते हो, फिर आप 3 गंदम वाला, फिर 3 किलो वाला, और उसके साथ साथ अगर आप सेरेलेक नहीं दे सकते फॉर एग्जांपल, तो जो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं आप लोग को एक एडवाइस ऐसा दे दूंगा कि जिस तरह कच्चे चावल है उसका टोठा मिलता है, आप वो चावल जो है ना आप 1-2 चम्मच जो है चावल लेके और आप उसको सही तरीके से बॉयल कर लेते हो और आप उस पर लाइट से जो है नमक डाल के आप उसको जो है ना दोबारा फिर आप उसको मैश कर लेते हो और वही चावल जो है ना आप अपने बच्चे को देते हो कुछ दिन। फिर उसके बाद जो है ना आप उसको केक रस वगैरह हो गया उसके भी जो है ना आप उसका कर सकते हो, आप उसको दे देंगे। तो ऐसा ऐसे जो है ना सेरेलेक हो गया या टोटा चावल हो गया, आप कुछ दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके वो भी बिल्कुल नरम आप उसको दोगे ताकि आपका बच्चा आसानी से उसको ले और वो बिल्कुल सेरेलेक की तरह बराबर हो। तो आपका बच्चा जो है ना उसी के ऊपर आपका बच्चा जाते जाते फिर आगे आप इसको जो है ना थोड़ा सा उसको हार्ड कर लो। फिर आपके घर में जो भी आप घर की बनी हुई चीज़ें बनाते हो, जो आपके सालन में होता है, बस सिर्फ उसमें आपने ये करने का मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उसमें आपने सुरख मिर्चें बहुत कम डालनी है,
या आप उबाल के जब आप उसको तड़का लगाते हैं उससे पहले आप 1 चम्मच जो है ना दाल हो, कोई भी दाल हो, चने वाला हो, मसूर हो या दूसरा हो, आप उसे निकाल के आप उसको चम्मच के साथ जो है उसको मैश कर लेते हो और तवे के ऊपर आप उसमें थोड़ा सा उसको तड़का लगा के और नमक डाल के आप उसको थोड़ा सा टेस्टी करो ताकि आपका बच्चा ले उसे वो अपना टेस्ट भी ले और उसको वो खाए। तो जब आप उसको अपने सेरेलैक के बाद जो है ना आप उसको ये शुरू कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके पास आलू आ गया, आपके पास बनाना आ गया, आपके पास घर में जो सब्जी मिलट होती है आपके उंगलियों में, वो सब्जी भी आप उसको दे सकते हो। या आप जो है ना बच्चे की उम्र जो साथ साथ बढ़ते हैं आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते जाते हो, फिर आप आगे उसको गोश्त हो गया उसका थोड़ा सा या शोरबा बनाया हुआ है उसमें थोड़ी सी रोटी नरम करके आप देंगे। आपके बच्चे की उम्र जब पहुंच जाती है साल तक चले जाते हैं, 1.25 साल या 1.5 साल की उम्र में जाते हैं, तो फिर आप डे टाइम में उसको जो है ना सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। और जो बॉटल फीड आप देते हो स्पेशली वो माए जो बॉटल फीड देते तो वो बॉटल फीड जो है ना उसका थोड़ा सा कम कर लें। वो जब आपके बच्चे जो है उम्र 1.5 साल या 2 साल में पहुंचता है तो आप अपने बच्चे को जो है फीड की मिकदार डे टाइम में स्पेशली थोड़ा सा कम करके शाम तक और उसको जो है ना सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड जो है ना जो भी आप घर में बनाते हो वो चीज़ें आप उसको दो ताकि आपका बच्चा टेस्ट भी डेवलप कर ले। और जब आप उसको थोड़ा थोड़ा खिलाओगे, ये नहीं होगा कि आप बच्चे के सामने प्लेट में कोई चीज़ रख दोगे और आपका बच्चा जो है ना उसको जल्दी जल्दी निकालेगा और आपको कहेगा मुझे और ले आओ। नहीं, आपने प्रॉपर उसके साथ जो है ना अपने बच्चे के साथ प्रॉपर मेहनत करोगी और आप उसको जो है ना एक चीज़ अगर 1 चम्मच भी या अपने हाथ का 1 नवाला भी आप उसको आधा पौना घंटे में आप उसको दे देती हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपके बच्चे का बिल्कुल मूड नहीं होगा तो आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती उठा के उसके मुंह में डालोगे, नेवर। आपने उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना उसको टाइम देने, अगर उसी टाइम उसके मूड में नहीं है तो बाद में जो है ना आपके फैमिली में कोई भी बंदा खाना खाते हो और आप साथ बैठते हो तो थोड़ा सा उसके उठा के और उसके मुंह में आप डालते जाओ तो उसी टाइम खा लेगा, अगर उस टाइम नहीं तो और किसी टाइम पे खा लेगा। लेकिन जब इसको बॉटल फीड कम हो और बॉटल फीड के साथ साथ जो है ना लेस, पापड़, सलांटी, जंक फूड जितने भी होते हैं हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये एंटर हो चुके हैं। हर वो बच्चा, हर माँ जो है ना, इवन कि मैं आगे आपको बताता चलूँगा उसके मुताबिक कि बच्चे को जो है ना आपने उसकी जो बड़े बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनके सब जो है ना माए लेज ले लिया, ये ले लिए, ये ले लिए, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग लेते हो, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो जो है ना ये जंक फूड दे के और उसी के ऊपर जो है ना उनका जो लंच होते हैं वो उन्हीं का लंच होता है। घर से कोई ये नहीं करता कि मैं आलू के चिप्स घर में इसको बना के दे दूँ या आप इसके लिए जो है ना आलू बॉयल करके कटलेट्स बना के दे दे या आप उसके लिए कोई और चीज़ घर की जो है ना आपका वो मकरोनी आपने बना दी या कोई आपने उसको बना दी। एनी हाउ, लेकिन मैं आपको जो है ना 2-2.5 साल वाले बच्चों के ऊपर आपके दोबारा आपके साथ जो है ना पास आता हूँ कि आप उनको जो है ना वो दोगे और उनका डे टाइम में जो है ना उनका फीडर कम करेंगे और उसका जो सॉलिड चीज़ें आपके घर में बनती है वो आप उनको दोगे। आपके बच्चे की उम्र जो है ना चले गई 2.5 साल पे, 2.5 साल पे जब आपका बच्चा जाते तो आप उसको जो है ना डे टाइम के फीडर टोटली स्विच ऑफ कर लें और रात को जो है ना आप उसको एक आधा फीडर दें या आप जो है ना उसको दूध देते तो क्योंकि आपका बच्चा उस ग्रोथ में आ गया कि आप उसको सॉलिड चीज़ें जितनी भी आपके घर में है और जैसे भी आप उसको दे सकते हो, सिर्फ उसमें सुरख मिर्चें न हो ताकि आपका बच्चा किसी भी फूड से जो है ना एलर्जिक ना हो। और जब आप खुद अपने बच्चे के सामने खाना शुरू कर लोगे तो आपका बच्चा आपको देख के वो अपना वही हैबिट डेवलप करेगा। अब थोड़ा सा आप उसके मुंह में डालोगे तो वो कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको उसके रिजल्ट अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, वो उसको खाएगा। और इसी तरीके से आपके बच्चे का जो है ना वेट भी गेन होगा, आपका बच्चा कम बीमार होगा, आपको जो है ना हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत आपकी जो है ना बचत होगी उस पर। और उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मिसाल के तौर पर आपको जो है ना स्पेशल उस बच्चे के लिए देने पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग माए जो है ना आती है वो कहती है कि मैं उसको साबूदाना खिलाती हूँ, कस्टर्ड खिलाती हूँ, सेविया खिलाती हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, आप सबसे पहले अपने हाथ का 1 नवाला भी अगर आप अपने बच्चे को खिलाते हो, एडिशनल में आप उनको ये चीज़ें रख दो तो उससे आपके बच्चे को जो है ना खाना डबल मिलेगा। 1 नवाला आपके हाथ से उसने रोटी का खाया या आपने उसके 1 आलू के चिप्स बनाए थे आपने वो खिलाए या आपने चावल खिचड़ी बनाई थी उसको वो खिलाया और बाद में आप साबूदाना या बाकी चीज़ें अगर आप देते तो उससे आपके बच्चे जो है ना बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और उसी के साथ जो है मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था जो माए कब्ज़ की शिकायत करती है वो भी इसी से ख़त्म होगी। और इसी के साथ जो है ना आपके बच्चे का ग्रोथ इस तरह अच्छा होगा कि आपका बच्चा कभी भी जो है ना अगर बीमार होगा बहुत कम होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बराबर होगी। जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आगे शेयर कर लें ताकि और भी इससे मुस्तफीद हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी।